सुबह की ठंडी हवा के साथ सोनी, माँ चिड़िया और उसकी बेटी मीनू दोनों छोटी टोकरियां सर पर रखकर जंगल से फल और पत्ते लेकर घर जा रही थीं। जहां तक नजर जाती थी, पेड़ों पर तोते और परिंदे अपनी चंचल बातें कर रहे थे और घास पर सुबह की रोशनी चमक रही थी। दोनों खुशमिजाज चल रही थी। सोनी मीनू से बोली, बेटा, आज हमने बहुत अच्छे फल जमाए, घर पहुंचकर अच्छा खाना बनाएंगे। मीनू ने खुशी से चोंच हिलाई और बोली, अम्मा, मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ। जैसे ही दोनों अपने पट्टों के कॉटेज के पास पहुंची, मीनू ने जोर से चीख मारी। घर का दरवाज़ा जंजीरों से लिपटा और उस पर एक बड़ा सोना ताला लटक रहा था। दोनों ठहर कर खड़ी हो गईं। सोनी ने घबराकर कहा, ये क्या, हमने तो घर छोड़ा ही था। दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी पेड़ के पीछे से कालू कौवा निकला और पूछा, तुम दोनों क्या हो रहा है? सोनी ने बताया, हमारा दरवाज़ा बंद है, ताला लगा है। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया और बोला, मैंने पास से अजीब सी चमक देखी थी, शायद कोई जादू है। हवा में एक हल्की सी चमक फैली और चिंग सी आवाज़ के साथ एक छोटी परी नजर आई। उसके पंख हरे और चमकदार थे। परी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैंने ताला इसलिए लगाया क्योंकि मैं तुम दोनों का इम्तिहान लेना चाहती हूँ, बुरा न समझो। मीनू ने फिर पूछा, इम्तिहान? कौन से इम्तिहान? परी ने कहा, एक पहेली जो तुम दोनों मिलकर सॉल्व करोगे तो ताला खुल जाएगा। ये तुम्हारी हिम्मत और सोच समझ का इम्तिहान है। सोनी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। परी ने हवा में हल्की सी घूमकर एक रोशनी का गोला बनाया और उसमें पहेली दिखाई। मैं बिना पन्ने के हरा होता हूँ, जमीन से उगकर आसमान को छूं, गर्मी में तुम्हें साया देता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? दोनों सोचने लगी। मिट्ठू ने धीरे बोला, शायद कोई पेड़। मीनू की आंखें चमकी। उसने जोर से कहा, पेड़, जवाब पेड़ है। परी ने खुशी से पंख फैलाई और बोली, बिल्कुल सही, तुम दोनों ने मिलकर सही जवाब दिया। तब परी ने हाथ उठाया और ताला पर से रोशनी छनक दी। ताला धीरे से चमककर जंजीरों से उतर गया। डिंग, और दरवाज़ा खुल गया। मीनू कूदते हुए बोली, अम्मा, चलो अंदर देखते हैं। सोनी ने पहले घर के गिर्द नजर डाली और फिर अंदर कदम रखा, थोड़ा होशियार लेकर। घर के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट रखा था, एक हरे रंग का चमकता पत्थर जो हल्की रोशनी करता था। परी ने बताया, ये स्टोन तुम्हारा हिफाजती निशान है। जब भी मुश्किल हो, ये हल्की रोशनी से तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी हिम्मत और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। सोनी ने पहेली का शुक्रिया अदा किया और मीनू से गले मिलकर बोली, देखा बेटा, जब हम साथ थे तो हमने पहेली हल कर ली। टीम वर्क से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मीनू मुस्कुराई और बोली, हाँ अम्मा, अब मैं डरूंगी नहीं। जंगल के सब दोस्त, कालू, मिट्ठू और दूसरे छोटे परिंदे सब आकर खुश हुए और सोनी ने उन्हें सब फल बांटते हुए कहा, आज से ये स्टोन हमारे घर को हिफाजत देगा और हम सब एक परिवार की तरह रहकर एक दूसरे की मदद करेंगे। सबने ये वादा किया कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दिन ढलने लगा। सूरज की लाल रोशनी ने जंगल को सोना रंग दे दिया। परी ने हल्की सी हंसी के साथ हवा में उड़ते हुए कहा, तुम दोनों ने दिखाया कि प्यार, सोच और हौसला सबसे ज्यादा काम आता है। फिर वो छुप गई और जंगल में फिर से सुकून और खुशी फैल गई। सोनी और मीनू अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सोनी के चेहरे पर फख्र, मीनू के चेहरे पर मुस्कुराहट। दोनों ने फल खाए, नाच गाना किया और रात को सुकून से सो गईं, क्योंकि उनके पास अब एक छोटा सा जादू लगा हुआ स्टोन और सबसे बड़ी चीज़, एक दूसरे का साथ था। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं। और मज़ीद ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।